स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बुलेट सैंपल पेपर का प्रैक्टिस पेपर 1। तो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे पेपर के ऊपर सॉल्व हो जाते हैं मैं सारे सॉल्व करके आपको बताऊंगी। बाकी चैप्टर्स से आइडिया दे दूंगी कि कौन से चैप्टर में आपको कौन सा क्वेश्चन मिलेगा और कौन से बैक साइज में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, उसको आपको अलग से ढूंढ के लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी जरूर ज्वाइन करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोसेस इज आवर बॉडी इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट रिलीज होना। ठीक है, तो हीट अगर रिलीज हो रही तो किसमें, रेस्पिरेशन। जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, गरम गरम हवा आती है ना, तो इसका मतलब वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। हाँ, लेकिन इसके आगे पीछे की मैं और भी बातें बताऊंगी और भी क्वेश्चंस बना के बताऊंगी कि इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन यू हैव ए प्रॉब्लम ऑफ इंडाइजेशन, अगर आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है और अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तो डॉक्टर आपको क्या करेगा, एंटासिड देगा। एंटासिड का मतलब एसिड को डिस्ट्रॉय करने वाला। ठीक है, व्हाट इज द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन विच टर्न रेड लिटमस ब्लू। रेड लिटमस को अगर ब्लू कर रहा है तो देखो बेटा, हमारा जो पीएच पेपर होता है, पीएच पेपर में हमारी 1 to 7 14 नंबरिंग होती है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा 7 होता है। जो 7 होता है ना, हमारा न्यूट्रल होता है। 7 से जितने भी कम नंबर होते हैं वो सारे हमारे एसिड होते हैं। ठीक है, 7 से ऊपर जितने भी होते हैं वो हमारे बेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो है नंबरिंग में हमें क्या ढूंढना है, ब्लू। लिटमस पेपर जो ब्लू होता है ना, वो किस में होता है, बेस में होता है। तो हमें बेस की नंबरिंग ढूंढनी है, मीन्स 7 से ऊपर। तो अब यहाँ पर हमने बेस की नंबरिंग देखी, वो क्या है, 10। बाकी सारे 7 से नीचे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम द रस्टिंग इन योर किचन। देखो, किचन के फ्राइंग पैन की बात हो रही है, तो यहाँ पर एक बार ये बोर्ड पे क्वेश्चन आ चुका है और अच्छे से अच्छे इंटेलिजेंट बच्चों ने यहाँ पे एक गलत आंसर टिक मार्क कर दिया था, ऑल ऑफ दी अबव। बेटा, किचन का फ्राइंग पैन है, आप उस पर पेंट नहीं लगाओगे। ठीक है, आप उस पर ग्रीस नहीं लगाओगे, आपने उसमें क्या करना है, जिंक की कोटिंग करवानी है। ठीक है, जिससे उसको आप रस्ट से बचा सकते हो। नेक्स्ट है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेन इज। इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, सॉरी इथीन का। ठीक है ना, देखो अगर आपको एन आया CnH2n+2, अगर आपको एन आया इथेन तो आपने इस फॉर्मूले से सॉल्व करना है। आपको इथाइन आया तो CnH2n-2, ये फॉर्मूले से सॉल्व करना है। इसका ले लो स्क्रीनशॉट या नोट करके रख लो। लेकिन हमारे पास ये दोनों ही नहीं है, हमारे पास क्या है, हमारे पास है ईन। ठीक है, ईन, इथीन। ईन वाला फॉर्मूला हमारा कौन सा लगेगा, ईन वाला हमारा फॉर्मूला लगेगा CnH2n। ठीक है, अब यहाँ पर एन की जगह हमें क्या लेना है, हमें देखना मिथ, इथ, प्रो, ब्यूट, पेंट। इसको नंबर वाइज लर्न करना है आपको। मिथ के बाद इथ, इथ कितने नंबर पे आ रहा है आपका, 2 नंबर पे आ रहा था, मतलब 2, एन की वैल्यू आपने क्या फिल करनी है, 2। ठीक है, H2 × 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, C2, 2 2 4, तो C2H4। तो यहाँ पे राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, C2H4। ठीक है, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट, न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स में कैसा न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। हेटरोट्रॉपिक, जो अपना फूड दूसरों से प्रिपेयर, मतलब पकाया, मतलब दूसरों ने अपना फूड प्रिपेयर किया और वो ले है ना, तो वो हेटरोट्रॉपिक होते हैं। पैरासाइटिक, पैरासाइटिक क्या होते हैं, एक लिविंग के ऊपर दूसरा लिविंग थिंग्स रहता है। ठीक है, और वो उससे अपना फूड लेता है, तो वो पैरासाइटिक होता है। सैप्रोफाइट्स, डेड डिकेइंग, मतलब जो खत्म हो जाते हैं, डेड हो जाती हैं, उनको खाते हैं, तो वो होता है सैप्रोफाइट्स। तो यहाँ पर हमें न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स में क्या आ जाएगा, ऑटोट्रॉपिक, क्योंकि प्लांट्स जो है अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द किडनी इन ह्यूमन बीइंग आर ए पार्ट ऑफ द सिस्टम। किडनी हमारे ह्यूमन बीइंग का कौन से पार्ट का सिस्टम है, एक्सक्रीटरी। ठीक है, एक्सक्रीशन। नेक्स्ट, प्लांट हार्मोन। यहाँ से प्लांट हार्मोन देखो बच्चों, प्लांट हार्मोन के सारे नाम पता होने चाहिए आपको। ठीक है, सारे प्लांट हार्मोन को नेम पता होंगे तो आप यहाँ पे इजीली सॉल्व करें। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। ठीक है, एब्सिसिक एसिड। तो मैंने जितने नेम लिए, यहाँ से मेरा कौन सा नेम मैच कर रहा है, वो साइटोकाइनिन है। ठीक है, नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग विच आर द सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो सेक्स के थ्रू जो डिजीज आगे
में ट्रांसफ़र हो जाती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, उसको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो ये HIV, ये मतलब जितनी भी आपको डिजीज़ दी है ये सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ये याद रखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, नेक्स्ट है द पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज टू डायोप्टर इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ पता करनी है। देखो पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। एफ हमेशा किस में रहेगी, मीटर में। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने वैल्यू फिल करनी है। पावर हमें 2 दे रखी है, 2 1/f। ठीक है, एफ अभी भी हमारे पास मीटर में, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने तो ये यहाँ पे यही प्रोसेस आ जाएगी, f इज इक्वल टू 1/2। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.5 मीटर। ठीक है ना, लेकिन हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ना वो सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, इसलिए हमें इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। तो 0.5 को मल्टीप्लाई हम करेंगे 100 से सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 50 सेंटीमीटर। अब ये मत सोचना आपकी ये आपका MCQ में आया है, चलो याद कर लेते हैं 50 सेंटीमीटर, ये कई बार 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका सॉल्यूशन जरूर अच्छे से करो। ठीक है, डिजिट चेंज होके आ सकती है, जैसे कि आपको पता है इस बार 30% पेपर जो है वो टफ आएगा। टफ का मतलब क्वेश्चंस बना के आएंगे, है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू प्रिफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी का आपको छोटा से छोटा लेटर देखने के लिए किसका यूज़ करोगे। देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कॉनकेव लेंस में इमेज जो है वो छोटी बनती है और कॉन्वेक्स लेंस में इमेज जो है वो बड़ी बनती है। तो ऑब्वियस है कि हमें डिक्शनरी देखनी है तो उसके छोटे लेटर को बड़ा करके देखना है, तो बड़ा देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, कॉन्वेक्स लेंस की। लेकिन अब हमारे पास 2 ऑप्शन है कॉन्वेक्स लेंस के। अब एक की फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, एक की है 50 सेंटीमीटर, तो किसकी कौन सा हम लेंगे। देखो हमने पढ़ा हुआ है P इज इक्वल टू 1/f। इसका मतलब क्या होता है, अगर पावर ज़्यादा चाहिए तो आपको फोकल लेंथ क्या चाहिए, कम चाहिए। अगर आपको पावर कम चाहिए तो फोकल लेंथ क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। अब हमें छोटी चीज़ को बड़ी करके देखना है तो हमें तो पावर ज़्यादा चाहिए ना, तो फोकल लेंथ हमें क्या चाहिए, कम चाहिए। तो हम 50 नहीं लेंगे, हम कौन सा लेंगे, 5 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर क्या हो गया, 5। ठीक है, नेक्स्ट, फार पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई इज। नॉर्मल आई का फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी। अगर नियर पॉइंट पूछे तो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट द डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ। मतलब कोई ऑब्जेक्ट आपका दूर है और आपकी जो आई है उसको एडजस्ट करके देखने की कोशिश कर रही है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अकोमोडेशंस। ठीक है, वी प्रोपोर्शनल आई, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन। वी प्रोपोर्शनल आई, वी पोटेंशियल डिफरेंस, आई करंट। पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमेशा करंट के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा। तो ये किसने बताया था इसके बारे में, ओम्स ने। नेक्स्ट, बायोस्फीयर इंक्लूडेड, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। ठीक है, तो बायोस्फीयर में क्या, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, सब चीज़ें, इसलिए क्या जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर यूज्ड इन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस में यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर भी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट देखते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन जैसे आपके 2 मार्क्स के हैं, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन को आपको कम से कम 25 से 35 वर्ड्स में आपको लिखने होंगे। मतलब आपकी जो एग्ज़ाम की शीट होगी उसमें कम से कम आपकी 3 नहीं तो 4 लाइन, 3 कम से कम कह रही हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 लाइन तो ज़रूर उसको फिल करो। ठीक है, नहीं बनता है वो अलग बात है, लेकिन जिसमें हम कर सकते हैं तो कर सकते हैं ना। जैसे पेंट वाले के लिए आप 4 पॉइंट इजीली लिख सकते हो तो इसके 4 पॉइंट लिखो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वाला नॉर्मल सा एक रीज़न है तो ये हमारा 2 लाइन में ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 3 से है, ये भी आपका चैप्टर नंबर 3 से है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में मिलेगा आपको। ठीक है, ये आपको बैक साइज में नहीं मिलेगा, आप बुक में देखना उसमें से मिल जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड, आपका चैप्टर 4 का है। अब देखो डॉट स्ट्रक्चर बनाना कैसे है कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड, एक मिनट, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यहाँ पर हमारे पास कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन को हमने यहाँ अलग अलग लिख दिया। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 4, है ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम दोबारा से 2 4, है ना। तो 2 4 है, तो लास्ट में हमारे कितने हैं, 4। जो हमारे लास्ट में नंबर रहेंगे उनको हमने यहाँ डॉट लगानी है। तो मैंने कार्बन की 4 डॉट
2 इधर लगा दी, 2 इधर लगा दी। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 6 आएगा। लास्ट में कितने नंबर है? 6। तो मुझे इसकी कितनी डॉट लगानी है? 6। तो मैं कुछ इस तरीके से इसके 6 डॉट लगा दूंगी, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पर इस ऑक्सीजन की मैंने 6 डॉट लगानी है। अब क्या करना है बेटा, इस कार्बन के पास तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पे कलर चेंज करके बताती हूँ। इस कार्बन के पास क्या है, यहाँ पर है, देखो यहाँ पर इसके पास है 4 डॉट। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन से 2 2 ले लेगा और अपने आप को कंप्लीट करेगा। सेम ऐसे ऑक्सीजन के पास 6 है, तो ये कार्बन से यहाँ से 2 लेगा और ये यहाँ से 2 लेगा। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो प्रॉपर आपने सभी का एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस और फिर इस तरीके से आपने स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पर है किडनी फंक्शन। ये आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 5 में, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में, ये आपके बैक एक्सरसाइज में नहीं मिलेगा। रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग आपको एक्सरसाइज में मिल जाएगा 6 चैप्टर के, ये भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में मिलेगा। सेक्स क्रोमोसोम ये आपको मिलेगा हेरिडिटी वाले चैप्टर में, हाँ हेरिडिटी वाले में, ठीक है। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ये अभी आपको बुक से ही मिलेगा, बुक के पहले ही दूसरे पेज पर ये आंसर है, तो वहाँ से आप कर सकते हो और इसके डायग्राम जरूर बनाना, अदरवाइज आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अपने पास एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये न्यूमेरिकल आपका है कौन से चैप्टर का, ये चैप्टर नंबर आपका मायोपिया वाला चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर आपका ये हो जाएगा 10, ठीक है। ये 10 चैप्टर का है, तो ये वहाँ से कर लेना। उसके बाद यहाँ से स्काई पे डार्क स्ट्रीट ब्लू, ये भी आपका चैप्टर नंबर 10 का ही है। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे ये क्वेश्चंस, वोल्ट मीटर ये 11 से मिल जाएगा, ये भी 11 से, ठीक है। कंपास निडल चैप्टर नंबर 12 से मिलेगा। फूड चैन फूड वेब में डिफरेंस देखो 2 मार्क्स में आया है, तो कम से कम आपने इसके 4 पॉइंट तो लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वापस से एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, तो इसको भी आप इजीली कर लेना। देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद क्या है, आपको यहाँ पे भी फोकल लेंथ पता करनी है, आपको पावर दे रखी है, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन बताया सेम वैसे ही करना है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन का और आंसर देना है, अदरवाइज नंबर कटेंगे। इन्होंने पूछा है किस टाइप का लेंस यूज़ हुआ है, तो वैसे भी हम वहाँ पे प्रॉपर रीज़न के साथ बताना है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा लेंस यूज़ हुआ है, यहाँ पर यूज़ हुआ है कॉन्केव लेंस, ठीक है। नेगेटिव साइन में कॉन्केव लेंस होता है, ठीक है। उसके बाद ये आपका चैप्टर 1 का होएगा, ये चैप्टर 2 का, ठीक है। चलिए 3 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू करते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनका वैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यहाँ से समझ जाना। हाइड्रोजन फॉर्मूले पता होना चाहिए H2, क्लोरीन Cl2 और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। लेकिन अभी इसको बैलेंस करनी है, यहाँ पर ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये 2 नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे 2। कभी भी किसी को बैलेंस करना है तो आपने सामने ही लिखना है, आप नीचे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है बैरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। फॉर्मूले पता होना चाहिए। बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2, ठीक है। लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी पर कोशिश कर रही हूँ मैं। एल्यूमिनियम सल्फेट का होता है Al2 ब्रैकेट में SO4 और थ्राइस, ठीक है, गिव राइस। गिव राइस के बाद मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, बट आपने सामने ही लिख रहा है, ठीक है। नीचे आ जाएगा बैरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है। अब इसको बैलेंस भी करना है। देखो सबसे पहले बेटा यहाँ Al2 है, यहाँ पर Al1 है, तो हम सिंपल से पहले यहाँ पे 2 लगा देते हैं। तो देखो Al अपने पास क्या हो गया, Al अपने पास 2 हो गया है ना, यहाँ पर भी 2 हो गया, क्लियर हो गया। Cl यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर भी हमें Cl को 3 करना है। 3 नहीं है, यहाँ पे Cl 3 है और आगे वाली डिजिट से इसको मल्टीप्लाई करना, 3 2 जा 6 है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 लगा दूंगी तो ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, तो ये वाला तो हमारा बैलेंस हो गया। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, क्लोरीन को भी बैलेंस कर दिया, एल्यूमिनियम को कर दिया। आगे देखो बैरियम के आगे 3 लगा हुआ है ना, बैरियम के आगे 3 लगा, मतलब हमें यहाँ पर भी 3 लगाना पड़ेगा, तो बी अपने पास 3 हो गया। SO4 के साथ में यहाँ पे 3 लगा हुआ है, इसका मतलब SO4 भी 3 है, तो यहाँ पर SO4 तो हमारे पास है और आगे 3 का मतलब ये सभी के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सोडियम प्लस वाटर। सोडियम क्या होता है, सोडियम Na, वाटर क्या होता है H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, हाइड्रोजन H2। चलो यहाँ पे देखो तो सब बैलेंस है, Na है, Na है,
हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन तो 3 हो गया, तो हमें एक को बैलेंस करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हाइड्रोजन 4 हो गया, मतलब मुझे यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा, तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गया। अब Na के आगे यहाँ पर 2 है, तो मतलब Na को भी मुझे 2 करना पड़ेगा, 2 कर दिया, ठीक है। ऑक्सीजन ऑलरेडी जो है बैलेंस हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है आपको कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको इसके जो है IUPAC नेम लिखने हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आपने जो है इसके कार्बन काउंट करने, तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि अच्छे से आपको दिखे। तो 1 2 कार्बन है ना, तो जब भी 2 कार्बन होगा तो उसमें हमारे पास क्या होगा था, देखो जो 2 कार्बन का मतलब होता है मिथ इथ, ठीक है ना, मतलब इथ हो गया अपने पास। तो यहाँ पर और एक क्या है Br, तो जहाँ पे Br है तो वो ब्रोमो है, तो ब्रोमो हमेशा स्टार्टिंग में लगता है, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, ब्रोमो, और ब्रोमो के साथ क्या है इथ, तो मतलब और सिंगल बॉन्ड है तो इथेन, ब्रोमो इथेन, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगला बिल्कुल सिंपल सा है, यहाँ पर आपने ये देखना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आपका लगा है अल। कौन सा लगा है, अल, मतलब एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड में C के साथ डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही कार्बन है, तो क्या लग जाएगा, मीथेनल, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपने पास ये वाला। अब यहाँ पर देखो पहले कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, मतलब ये हेक्स है ना, सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास यहाँ कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब हेक्स के साथ क्या लगेगा, आइन लगेगा, है ना। एक मिनट, आइन मैंने गलत लिख दिया, आइन, ठीक है, आइन लगेगा, तो हेक्साइन है ना। आप ऐसा भी लिख सकते हो हेक्साइन, लेकिन आप अगर नंबरिंग के में यहाँ पर जो है आपने कार्बन की नंबरिंग करनी है, तो कार्बन की नंबरिंग पीछे से करनी है, 1 2 3 4, जहाँ पर आपका फंक्शनल ग्रुप नज़दीक है आपने नंबरिंग वहीं से करनी है। तो यहाँ पर आपके कार्बन की कितनी नंबरिंग आ रही है, 1 पे आ रही है ना। तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिखेंगे, हेक्स 1 आइन, ठीक है। तो इस तरीके से लिखना है इसको, ठीक है। आई होप ये चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होगी आपको। तो नेक्स्ट है अपना यहाँ से, नेक्स्ट है अपना एरोबिक एनारोबिक, ये आपको चैप्टर नंबर 5 में मिल जाएगा। आयोडाइज सॉल्ट चैप्टर नंबर 6 में मिल जाएगा। वेरिएशन वाला आपको चैप्टर हेरिडिटी वाले चैप्टर में मिल जाएगा, ठीक है। और फिर आगे एक न्यूमेरिकल, ठीक है, ये भी इजी है, बस इसमें चीज़ें आपको पता लगनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट की लेंथ दे रखी है, तो लेंथ का मतलब क्या हो गई, हाइट हो गई, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की आपको हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस का मतलब u होता है, u आपको 20 सेंटीमीटर दिया है, और u ऑलवेज आपने माइनस नेगेटिव साइन लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, मतलब r आपके पास है 30, ठीक है। f है नहीं, तो f निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, r/2, मतलब 30/2 कटिंग कर देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। अब आपके पास हाइट है, u है और f है ना, ये सारी चीज़ें आ गई। अब आपको फाइंड क्या करना है, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर और साइज। पोजीशन ऑफ इमेज पता करने के लिए आपको क्या पता करना है, v पता करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला सिंपल सा, अभी हमारे पास कौन सा था, हमारे पास जो है मिरर था, है ना। मिरर का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। मिरर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। जब भी मिरर का फॉर्मूला आए तो बीच में प्लस लगा दो, और लेंस का फॉर्मूला आए तो माइनस लगा दो। फोकल लेंथ हमने पीछे निकाली थी, कितनी आ गई थी, 15, ठीक है। v हमारे पास नहीं है, u हमारे पास इज इक्वल टू u हमारे पास है 1/-20, ठीक है। देखो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, है ना। अब इस 1/20 को हम दूसरे साइड लेके आएंगे, ठीक है। तो मैं आगे सॉल्व कर रही हूँ इसको। तो यहाँ पर 1/15, यहाँ पर प्लस कितना आ गया, 1/20, यहाँ पर हमारे पास 1/v रह गया। इनको एलसीएम लेके आपने सॉल्व करना है, ठीक है। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो एलसीएम इसका 60 आ जाएगा, 15 से डिवाइड करके ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, 4 + 3 इज इक्वल टू आपका क्या जाएगा, 7/60। इसको भी आपने डिवाइड करना है, तो ये अभी अपने पास देखो आगे करते हैं। 1/v इज इक्वल टू 7/60, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 60 क्या हो जाएगा, 7। अब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 8.6 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब ये तो हमारे पास क्या आ गई v, हमने एक चीज़ बता दी, लेकिन अभी हमारे क्वेश्चन में हमें दो चीज़ चाहिए, नेचर चाहिए और साइज़ चाहिए, है ना। तो इसको इतना आप साथ के साथ नोट करते जाओ, ठीक है। अब हमें जो है सबसे पहले क्या निकालना है, नेचर निकालने के लिए हमें मैग्नीफिकेशन निकालनी पड़ेगी। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है m=v/u, ठीक है। v हमने अभी अभी निकाली है कितनी, 8.6, तो यहाँ पर 8.6। u ऑलरेडी हमारे पास पहले से था, वो क्या था, -20, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी -0.43, है ना। तो ये मैग्नीफिकेशन आ गई अपने पास, ये नोट कर लिया हमने, मैग्नीफिकेशन निकल गई। मैग्नीफिकेशन निकालने के बाद अभी हमें क्या चाहिए, इमेज की जो है हमें हाइट पता करनी है ना। तो हाइट पता करने वाला फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, m=hi/ho। क्यों लिखा मैंने, i का मतलब इमेज हाइट की और ऑब्जेक्ट की हाइट। तो मेरे पास ऑब्जेक्ट की हाइट है बट इमेज की हाइट नहीं है, तो यहाँ नीचे हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इस m की मल्टीप्लाई हाइट ऑब्जेक्ट के साथ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइट ऑफ इमेज निकालना है, मैग्नीफाई की मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन अभी हमने पहले निकाला है, वो हमारे पास कितना आया था, -0.43। हाइट ऑब्जेक्ट की कितनी थी, 5, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा -2.15 सेंटीमीटर में सब कुछ चल रहा है ना। अब यहाँ पर आपको अभी लास्ट में एक लाइन और लिखना है कि आपके पास मैग्नीफिकेशन ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो नेगेटिव आई है, इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है नेगेटिव साइन। ये नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे, क्योंकि उन्होंने पूछा हुआ है ना। नेगेटिव साइन जो है वो क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है इमेज कैसी बन रही है, इरेक्ट, ठीक है। जब भी नेगेटिव साइन हो और आपका मिरर हो तो इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ये आपको जो है मैग्नेट वाले चैप्टर में मिल जाएगा। नेक्स्ट ये एक्स्ट्रा सा क्वेश्चन है, बस बिल्कुल लॉजिक वाला क्वेश्चन है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन बना के आएंगे पेपर में, है ना। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है फीमेल में प्यूबर्टी टाइम चेंजेस में, तो वो कौन सा हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, ठीक है। ड्वार्फनेस बौनापन, ठीक है। बौनापन के लिए कौन सा हार्मोन होता है, वो ग्रोथ हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको रिलीज करती है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ब्लड शुगर लेवल जो है राइज होता है, तो कौन से हार्मोन की वजह से, वो होता है इंसुलिन, ठीक है। सारे हार्मोन के नेम आपको पता होना चाहिए, कहाँ कौन सीक्रेट करता है और कौन से हार्मोन निकलते हैं। आयोडीन कौन करता है, थायरॉक्सिन, ठीक है। तो ये हो गया। आगे क्वेश्चन है अपने पास स्कम वाला, ये आपको चैप्टर नंबर 4 में मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पेपरों में आ चुका है, अब आए ना आए ये नहीं पता, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो बिल्कुल 5 नंबर फ्री के होते हैं। हाईएस्ट और लोएस्ट रेसिस्टेंस निकालना है, बहुत बच्चे यहाँ गड़बड़ करते हैं। हाईएस्ट रेसिस्टेंस के लिए आपने सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, रेसिस्टेंस को सीरीज़ में, और जितने भी कितने 4 है ना, तो 4 R1 R2 R3 और R4, ऐसे 4 बार R लिखना है, और ये सारी रकम ऐसे प्लस करके और आंसर लिख देना है। अब आंसर में प्रॉपर लिखना है आपने, RS जो भी आपका आंसर आएगा, आई थिंक 48 वो आएगा, ठीक है। तो और इसको ये भी लिखना है कि हमने क्या निकाला है, हाईएस्ट, हेडिंग जरूर डालना हाईएस्ट। अच्छा, अब लोएस्ट के लिए आपने क्या करना है, लोएस्ट हेडिंग डालना है। लोएस्ट के लिए आपने, लोएस्ट का फॉर्मूला पैरेलल वाला लगता है, P लगा के 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 R4, ऐसे है ना, जितने भी आपको दिए। उसके बाद इनको एलसीएम लेके प्रॉपर सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। सपोज करो 1/R = 1/2 आ गया, तो बच्चे यहीं पर लिख के आंसर हो जाता है, यहाँ नंबर कट जाएंगे। यहाँ पर आपको प्रॉपर क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालना है, तो R = आपके पास क्या जाएगा, 2 ओम, ठीक है। तो ये बाकी लॉन्ग क्वेश्चन है आपके चैप्टर के हैं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारे कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये छोटा सा है, ये भी आप कर सकते हो, बिल्कुल इजी से है। जब भी आपको इस तरीके की चॉइस मिले तो ये तो दोनों ही क्वेश्चन ईजी है, ठीक है। तो आपको जो ईजी लगे कि जिसमें आपके मार्क्स अच्छे बन सकते हैं वो क्वेश्चन चूज़ करना, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो भी, बाय बाय।